हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राजमा की सब्ज़ी। और राजमा की सब्ज़ी वैसे मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन चलिए फिर आज मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने राजमा उबाल लिया था, रात को मैंने भिगो दिया था राजमा, और मॉर्निंग में मैंने इसे उबाल लिया है। राजमा के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक डाला है ना हल्दी डाली है, और खाली उबाल लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई में कर लिया है तेल गरम, और उसमें जीरा, हींग और चॉप की हुई प्याज भी डाल ली है, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक रहने दूंगी। फिर उसके बाद मैंने चॉप किए हुए टमाटर डाल लिए हैं, उसी के अंदर हरी मिर्च भी थी, तो ये दोनों चीज़ भी मैंने डाल ली है। और फिर उसके बाद थोड़े से मसाले डाल लूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सूखा धनिया। और सबसे एंड में मैं डालूँगी थोड़े सी जो हरी मिर्च मैंने और काटी थी, क्योंकि मुझे कम लग रही थी हरी मिर्च, तो मैंने और डाल दी है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ ना थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। और वैभवी को, मेरी को बहुत ज़्यादा पसंद है सच में राजमा और चावल। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है मैगी मसाला। और आप ना मैगी मसाले का अगर यूज़ करेंगे सच में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर बस मसाले को मैंने भून लिया अच्छे से, और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आलू। तो यहाँ पर उबले हुए मैंने 2 आलू डाल दिए थे, और बस इसे भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर आलू भी मिक्स हो चुके हैं, और अब मैं डाल दूँगी उबला हुआ राजमा। और राजमा में मैंने पानी अलग से नहीं डाला, जो राजमा के अंदर पानी था ना, सिर्फ वही वाला पानी है। और अभी तो आपको थोड़ा लिक्विड सा लग रहा है, लेकिन जब पकने के बाद बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी। और चावल के साथ थोड़ी लिक्विड भी होनी चाहिए। तो फिर बस मैंने नमक डालकर इसे ढक दिया था। नमक यहाँ पर स्किप हो चुका था, लेकिन मैंने डाला था। और फिर सब्ज़ी मैंने चेक की थी, और यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ सब्ज़ी, तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, और चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगी थी ये सब्ज़ी। आया है कुछ सामान, चेक कर लेते हैं। जो जो मंगाया था ना वो है ये मैगी के पैकेट बच्चों के, इधर रख देती हूँ। ये है मैगी के पैकेट। ये मंगाया था मैंने बेसन, ख़त्म हो गया था। ये भी मैगी के पैकेट हैं, क्योंकि बच्चों को ना मैगी की बहुत ज़रूरत रहती है। और ये 2 पैकेट मंगवाए हैं मैंने बेसन के। और ये साबुत धनिया ख़त्म हो गया था, अभी फ़िलहाल तो है, लेकिन अभी ना सूख जाएगा, और फिर उसके बाद इसे मैं पीस लूँगी। और ये मैंने मंगाए हैं चावल। तो ये तो मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था। और बच्चे दोनों बाहर हैं, और मैं दिखा देती हूँ कम से कम ये जो कम्बल आया है ये वाला, हाँ ये दिखा देती हूँ। ये लॉकडाउन से पहले गया था, जिस दिन लॉकडाउन होने वाला था ना उससे 2 दिन पहले गया था, लेकिन पता नहीं था कि लॉकडाउन लग जाएगा। और ये कम्बल आज आया है, मुझे लग रहा है 4 या 4.5 महीने बाद आया है ये वाला कम्बल। और ये वाला जो ब्लैंकेट है सच में, और अभी ना मुझे चेक भी करना है ये साफ़ अच्छी तरीके से धुला है कि नहीं धुला। और उसका मैंने आज कवर धोया है, पिल्लो कवर धोया है, उसे भी मुझे लगाना है। और इसे भी मैं बेड में रखूँगी। और यहाँ मैंने बहुत सारे कपड़े धो रखे हैं, दिखा देती हूँ। ये देखो कपड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बहुत सारे कपड़े धुलते हैं हमारे घर पे। और ये वाला जो अचार है ना, ये वाला अचार अभी दोबारा भी डला है, इसे भी दिखा देती हूँ। तो ये वाला अचार दूसरा डब्बे में डल गया है, और ये डला है गुठली वाला अचार, जिसे कहते हैं ना गुठली, जिसके मतलब अंदर गुठली होती है वो वाला। और अभी तो डाला था बिना गुठली वाला, और ये वाला है गुठली वाला। और यहाँ पर वैभवी क्या कर रही है, क्या हो रहा है ये भी, क्या हो रहा है, नेल्स, आ जाओ दिखाओ यहाँ पर। और वैभवी ने बनाए हैं प्लास्टिक की बोतल से नेल्स, देख लो आप भी, ये देखो कैसे लग रहे हैं। और इधर से भी दिखा दो कैसे लग रहे हैं, उल्टे भी दिखा दो, कितने बड़े बड़े कर लिए हैं। और ये प्लास्टिक की बोतल से बनाए हैं, ये एक्सपेरिमेंट ही बहुत करती है इन चीज़ों का। ये जो मेरी मिक्सी रखी है वो इसलिए रखी है, मेरे जो ना किचन में क्या हो रहा है कि जो प्लग लगाने का जो रहता है ना उसमें, तो वो ख़राब हो रहा है। सिर्फ उसमें एक पंखे का या फिर इसका लग सकता है,
और उसके अगर अलावा कुछ भी लगा तो कोई सा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो ख़राब हो रहा है। बड़ी मुश्किल से फ़ैन का ही स्विच जो है वो बिल्कुल सेट किया हुआ है। अगर उसे निकाल दिया ना तो वो फ़ैन भी चलेगा और ना ही ये मिक्सी चलेगी। मैं इलेक्ट्रीशियन को अभी बुला नहीं रही हूँ, डर लगता है। आजकल ना माहौल इतना बुरा हो गया है सच में, बहुत ज़्यादा। अंदर जाके बात करती हूँ, बाहर गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। क्या है जो मैंने आज तक नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने कभी नकली नाखून नहीं लगा के देखे भाई। और वैभवी ने इतने बड़े बड़े नाखून लगा रखे हैं, देखो कितने बड़े नेल्स हैं वैभवी के, और खुद ने ही बनाए हैं और खुद लगा लिए हैं। तो बहुत एक्सपेरिमेंट करती है, तो तभी मैं बोल रही हूँ जो मैंने नहीं कभी किया वो मेरी बेटी ने मुझे करके दिखाया है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी देखो कितनी इतरा रही है, ये देखो नेल्स दिखा रही है, नेल्स आप सबको। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं मैंगो, और मैं ना मैंगो ये देखो वह अभी भी नेल्स दिखा रही है। और मैंगो ना मैं इस तरीके से काट देती हूँ जिससे कि ना जो नीचे बैठते फिर चिपका देते हैं सारे फर्श को, तो इसी तरीके से मैं मैंगो इनकी काट के दे देती हूँ और ये फिर इस फोक से खा लेते हैं। और वह अभी सच में बहुत ज़्यादा इतरा रही है। और यहाँ पर फिर मैंने बना रही थी चाय, शाम की चाय बना रही हूँ मैं। और बस चाय बनाने के बाद फिर ये जो मैंगो बच रहे थे ये भी मैं पानी में से निकाल के रख दूँगी, क्योंकि जो आते हैं ना मैंगो तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे पानी में रख देती हूँ। मैं अभी फ्रिज में तो नहीं रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा ठंडे सही नहीं रहते। तो बस ये भी मैंने निकाल के रख दिया और भगोना मैंने धो के रख दिया है साथ के साथ। और यहाँ पर आदित्य को मैंने दिया है थोड़ी देर के लिए मोबाइल, क्योंकि इनका जो पढ़ाई का टाइम टेबल था वो ख़त्म हो चुका था, और मैं 15-20 मिनट के लिए मोबाइल दे देती हूँ। और मुझे कपड़ों की तह भी बनानी है, मैंने कहा चलो इतने मैं कपड़ों की तह बनाऊँगी, इतने ये मोबाइल देख लेगा। और वैभवी भी मुझसे कर रही है बातें। तो बस यहाँ पर हम तीनों बैठे हैं और उसके बाद फिर इनकी थोड़ी देर बाद पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने इनका टाइम टेबल बनाया हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हें खेलना है, इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हें पढ़ना है। और बच्चों का ना टाइम टेबल ज़रूर बना के रखना चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चे को टाइम टेबल की अहमियत का पता चल जाए कि हाँ भाई अब हमारा पढ़ने का टाइम है, अब हमारा खेलने का टाइम है। तो बस यहाँ पर अब मैं करती हूँ आपसे बातें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं गई थी दीपक दिया खन्ना जी के घर पर, यानी कि मेघा जी से मिलने। और फिर मैंने वहाँ पर वीडियो कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि ना तो देखो आप सब समझ सकते हो ऐसे माहौल में वीडियो बनाना कितना बेकार लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब करके, क्योंकि हम उनसे मिलने गए एक इंसानियत के नाते। और फिर उनसे ना एक थोड़ा सा मुझे लगाव भी है। मुझे मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान से अपने आप ऑटोमेटिक ही लगाव हो जाता है, तो वही उनसे लगाव था। और पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मेरठ से हैं, लेकिन होने के बाद भी कि भाई वो मेरठ से, मुझे तब भी उनसे मतलब कि बहुत ज़्यादा लगाव था। और मैं उनकी वीडियो हमेशा से देखती थी, जब से उन्होंने स्टार्ट किया था शुरू से ही बहुत अच्छी वीडियो लगती थी मुझे। और फिर जब पता चला कि वो मेरठ से ही हैं, फिर तो वही मैं भी मेरठ से ही हूँ, वो भी मेरठ से ही हैं, फिर तो एक और भी ज़्यादा लगाव हो गया है। तो जैसे कि आज मैं गई थी उनके घर पर, और ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं उनके लिए, बहुत सारे, कि दी मेघा दी कैसी हैं, उनके पापा के क्या हो गया था, अब वो कैसी हैं। ये सब भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मुझे। एक तो मैं इन सवालों का जवाब देने के लिए भी मैंने अब ये वीडियो बनाई है, क्योंकि फ़र्ज़ है कि मैं उनके बारे में बताऊं जब मुझे पता है। तो जितने भी जिन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि दी मेघा दी कैसी हैं, उनके पापा के क्या हो गया था, तो मैं उनके क्वेश्चनों का आज जवाब ज़रूर दूंगी। क्योंकि अब तक तो मुझे नहीं पता था कि वो किस हालत में है, कैसी हैं। उन पे बात हुई थी थोड़ी बहुत, और उनसे भी पता नहीं चल पाता भी देखो कैसी हैं कैसी नहीं हैं। तो मैं इसलिए आज मैं खुद अपने आँखों से देख कर आई हूँ उन्हें। और उनकी फ़ैमिली के बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि उनकी फ़ैमिली कैसी है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ उनकी फ़ैमिली सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं और मम्मी गए थे उनके घर पर, और इतनी अच्छी है आंटी जी की आदत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। जैसे कि हम
फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ उनके घर पर, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी पराये के घर में गई हूँ। मुझे ऐसा लगा है मतलब कि जैसे अपने ही घर में मैं बैठी हूँ। और भैया की भी आदत बहुत अच्छी है, सब उसी कमरे में आकर बैठ गए थे जिसमें मैं और मम्मी बैठी थी। भैया भी उसमें बैठे थे और मेघा जी भी उसमें बैठे थे और उनके बड़े पापा भी उसमें बैठे थे कमरे में। तो बहुत सच में बहुत ही ज़्यादा एक लगता है कि इंसान को देखकर पता चल जाता है कि इनकी आदत कैसी है, और दोनों तरीके से पता चल जाता है, जिसकी आदत अच्छी भी है और जिसकी आदत बेकार भी है, तो दोनों तरीके से पता चल जाता है। लेकिन मैं बताऊँ, सच मैं बता रही हूँ, मुझे लगा नहीं बिल्कुल भी कि मैं किसी के पराए घर में बैठी हूँ। मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ अपने आप को जैसे भाई मैं अपने ही घर में बैठी हूँ। इतना मुझे अच्छा सा फील हुआ सच में उनके घर पर जाकर। आंटी जी ने भी काफ़ी बातें की हैं, मेघा जी ने भी काफ़ी बातें की हैं, और सच में बहुत अच्छा लगा है मुझे। और मैं अब बता देती हूँ मेघा जी कैसी हैं, उनके घर पर सब कैसे हैं। देखो भाई, बहुत बुरा हुआ ये तो आप सबको ही पता है, अंकल जी चले गए हैं और बिल्कुल सूनापन सा लगता है जब कोई हमारे घर से कोई इंसान हमेशा के लिए विदा हो जाता है। और घर घर नहीं लगता बिल्कुल भी, लेकिन सब एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेघा जी भी हैं वो पूरा सपोर्ट कर रही हैं अपने घर वालों को और सबको समझा रही हैं। और देखो, समझाने से ही होता है, ये हम नहीं कह सकते कि अगर कोई हमें नहीं समझाएगा तो एक तो हम टूटे हुए वैसे ही हैं, दिल हमारा वैसे भी टूटा हुआ है, और अगर नहीं समझाएंगे कोई, वो बेचारे वैसे भी दिल उनका कमज़ोर वैसे भी रहता है सच में। तो मेघा जी बिल्कुल ठीक हैं, अब उनकी वीडियो भी लगातार आया करेंगी। वो बोल रही थी कि मैं वीडियो भी डाला करूँगी, और काफ़ी हद तक देखो ठीक हैं। और देखो, इतनी तो नहीं कह सकते वो कितनी ठीक हैं, क्योंकि जिनके पापा अभी गए हों छोड़कर, तो आप समझ सकते हो कि उनकी हालत कैसी होती है। और फिर दूसरों के लिए उन्हें उठना भी पड़ेगा, अपनी बच्ची के लिए भी उठना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि 1.5-2 साल पहले उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए थे और अब उनके पापा एक्सपायर हो गए। भगवान पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहते हैं जो ऊपर वाले की मर्जी होती है चलती वही है, ऊपर वाले के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस यही मैं बताना चाहूँगी कि दीपक दिया खन्ना जी ठीक हैं। अब जितने भी सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल भी उनका साथ छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, उनका सपोर्ट ज़रूर करना। ऐसी वीडियो में दिखती है ना, सच में ऐसी उससे भी कहीं ज़्यादा वो ओरिजिनल अच्छी हैं। जो 2 बार मिल चुकी हूँ, मुझे लगता नहीं है कि वो मतलब कि कोई पराई है, ऐसा लगता है उन्हें देखकर जैसे अपनापन फील होता है। और भाई, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, हमें हर चीज़ का तभी पता चलता है। तो बस यही बताना था कि बस जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मेघा दी कैसी हैं, आप उनके बारे में बताएं। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि अंकल जी की क्या थी बीमारी जो उनके साथ ऐसा हुआ। तो उनके अंदर एक पेट में ही प्रॉब्लम थी और लीवर वगैरह की, बाकी बस यही था। और बस कहते हैं ना कि बीमारी को कुछ भी नहीं पता चलता, तो यही था, पेट में कुछ प्रॉब्लम थी और उन्हीं की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। तो आई होप आपके सवालों का भी जवाब मिल गया होगा। और मैं जाती तो मैं उसी दिन जिस दिन मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर यूपी बंद हो गया था। कल जाना है तो आज ही यूपी बंद हो गया था, क्योंकि हम दोनों की बातें हो गई थी, मेघा जी की और मेरी, कि मैं कल आ रही हूँ। तो लेकिन यूपी बंद हो गया, तो फिर इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो बस फिर मैं वीडियो का यहाँ पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।